नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। कुछ इंटरनेशनल कॉल्स अगर आपको आपके नंबर पर आ रही हैं तो उनको तुरंत से ही ब्लॉक कर दें। आपको मिस कॉल्स आ रही हैं, आपको कुछ कॉल रिसीव हो रही हैं या फिर आपको लगातार मिस्ड कॉल रिसीव हो रही हैं तो आप उनको तुरंत से ब्लॉक कर दें, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। आपको बताते चले कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कुछ पर्टिकुलर ऐसे नंबर्स हैं जिससे अगर आपको कॉल्स आती हैं तो उनको तुरंत से ही ब्लॉक कर दें, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि वो हानि पहुंचा सकती हैं। इसमें कुछ साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है उनका कहना है, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उनका कहना है कि अगर आपको इंटरनेशनल स्तर पर अगर कुछ ऐसे कॉल्स आते हैं तो उनको रिसीव ना करें, उनको एंटरटेन ना करें, उनको तुरंत से ही ब्लॉक कर दें। उनमें अगर देखा जाए तो +25 एक नंबर हो सकता है, +84 नंबर हो सकता है, +63 नंबर हो सकता है। यानी अगर कॉल्स आपको आती हैं तो उनके स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं उन्हीं से हम ये नोट कर सकते हैं कि ये कॉल जो है नेशनल्स हैं या फिर इंटरनेशनल्स हैं। क्योंकि लोकल नंबर्स की कॉल्स आती हैं तो हम जान सकते हैं, नेशनल नंबर्स की भी कॉल आएँ तो हम जान सकते हैं, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कॉल आती है तो उसमें हमारे नंबर पर प्लस जो है वो ज़रूर शो होता है। तो ऐसे में अगर आपको स्टार्टिंग के नंबर्स +25, +84, +63 जो है वो शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स आती हैं तो उन सबको कहना है जो है विशेषज्ञों का कि तुरंत से ही उनको ब्लॉक कर दें। आपको बताते चलें कि क्या आपको व्हाट्सएप पर जो नंबर हैं +25, 4, +84, +63 या फिर अंतर्राष्ट्रीय नंबर से अगर मिस्ड कॉल आती है या फिर कोई मैसेजेस आता है या फिर आपको कोई लगातार वहाँ से कॉल मिला रहा है, तो रिपोर्ट्स का मानना है कि इन सबको ब्लॉक कर दें। ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब कैसे ये नुकसान पहुंचा सकती हैं ये आपको बता दें। गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा ये अलर्ट जारी करते हुए कहा है और निर्देश भी जो है वो लोगों को दिए हैं कि लोग साइबर अपराध का जो है वो इन कॉल्स के ज़रिए जो है वो शिकार बन रहे हैं। ऐसे में डेटा विशेषज्ञों की बात की जाए और फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि जो इस खतरे के रोकने के लिए सरकार भी जो है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग इस स्कैम का शिकार जो है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं, यानी जो हमारे डेटा विश्लेषण करते हैं, हमारे डेटा एक्सपर्ट्स हैं या फिर हमारे फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स हैं, वो भी लगातार इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि अगर ऐसे कॉल्स आती हैं तो उनको तुरंत से ही ब्लॉक जो है वो किया जाए। एनएनआई ने बताया है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नंबर जो कि सिंगापुर से हो सकते हैं, वियतनाम से हो सकते हैं और मलेशिया के भी मूल के हो सकते हैं, और ये लोग बेईमान तत्व विशेषज्ञ जो डेटा है वो भी चोरी कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि यह एक नया साइबर क्राइम जो है वो ट्रेंड चल रहा है पूरे भारत में। लोगों को चाहे उनका पेशा कुछ भी हो, व्हाट्सएप पर +24, +84, +63 और +1 और 218 या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल या मिस्ड कॉल आ रहे हैं तो उनमें कुछ साइबर अपराध करने वाले लोग जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ पर हमारे साइबर इंटेलिजेंस और साइबर जो फोरेंसिक है उनके नाम पर उनका कहा है कि विशेषज्ञों के नाम ना छपने की शर्त पर एनआई को बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो क्राइम है वो लगातार हो रहे हैं। वहीं पर साइबर डिटेल्स ने डिजिटल फॉरेंसिक के एक अन्य विशेषज्ञों की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार इन सब पर काम कर रही है और सुझाव दिया है कि व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल अलर्ट या फिर मिस्ड कॉल होने पर जो नंबर्स आपको आ रहे हैं, अगर उसमें से 254, +254, +84 या फिर +63 या फिर अन्य किसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय नंबर हैं तो उनकी रिपोर्ट करें और उनको तुरंत से ही ब्लॉक कर दें। अधिकारियों ने बताया है कि साइबर जागरूकता और स्वच्छ जो पुलिसिंग है उसके महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक और जो कदम है ये इसको उठाना सराहनीय है, इसमें से पहल की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कॉल और अलर्ट किसी भी समय जो है असामाजिक तत्वों में दिए जा रहे हैं, यानी भेजे जा रहे हैं, यानी इन पर्टिकुलर कॉलों से लोगों को संदेश भेजे जा रहे हैं, कॉल्स दी जा रही हैं और उनको जो है कहीं ना कहीं वो लोग शिकार हो रहे हैं। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच या फिर देर रात तक इन सभी समूहों के तरफ से अगर आपको कॉल आ रहे हैं, चाहे वो कोई निजी कर्मचारी है या फिर कोई वो व्यवसायी है,
चाहे वो सरकारी अधिकारी है या फिर किसी भी स्कूल या कॉलेज का लड़का है या फिर लड़की है। अगर आपको इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाए। यानी आपको सुबह 6 से 7 और शाम के समय में, चाहे वो कोई गवर्नमेंट वाला है, प्राइवेट वाला है, दुकानदार है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, लड़का है, लड़की है, उनको अगर इस नंबर से कॉल आ रहे हैं तो सतर्क रहें। 243 की शुरुआती नंबर के प्राप्त में संदेश में कहा जाता है, नमस्ते, मेरा नाम आलीना है और क्या मैं आपके समय में से कुछ मिनट ले सकती हूँ। ये 243 जो नंबर है इसमें से कहा जाता है। और जब आप इंटरनेट का 5G जिस तरीके से अब आ चुका है 5G, तो ऐसे में बहुत सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से ही इस समय पैसे कमा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसमें कहा जा रहा है कि मुझे विश्वास है कि आप इसे जानते हैं, पैसा बनाने के लिए मुझे जोड़ा जाना चाहिए। यदि आप नहीं बोलते हैं तो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अवसर खो सकते हैं। बहुत सारे अवसर नहीं हैं। मुझे आशा है कि आप देखेंगे और फिर मुझे संदेश का जवाब देंगे, संदेश ने कहा। ये उन लोगों की चतुराई है जो आप लोगों को मैसेजेस भेजेंगे। वो सबसे पहले आपको बड़े विनम्र स्वभाव से नमस्ते करेंगे, आपका हालचाल जानेंगे, फिर उसके बाद आपको कहेंगे कि आजकल 5G का ज़माना है, आप घर बैठे अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये मौका मिस ना करें, आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। वो बड़े धीरे धीरे आपसे सारी डिटेल्स जो है वो आपकी जानने का प्रयास करेंगे। विशेषज्ञ ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन साइबर क्राइम का मामले में सामने आता है तो साइबर क्राइम government.in जो है उस पर साइबर की जो वेबसाइट है इस मामले पर उसकी सूचना दे। और केंद्रीय एजेंसी या साइबर खतरे को रोकने के लिए 14C की मदद को पॉक्सर्ट काम जो है वो कर रही है। यानी गवर्नमेंट भी इस पर अपना काम लगातार कर रही है। जो ऐसे साइबर क्राइम कर रहे हैं उनको भी पकड़ने का काम गवर्नमेंट की तरह से किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C में कामकाज की समीक्षा में कहा है कि विंग प्रधान नरेंद्र मोदी साइबर सफल समाज में दृष्टिकोण को साकार जो है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। यानी ये काम ना हो इसके लिए उनका काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 14C साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी एजेंसीज और सभी जो राज्य के स्तर पर भी जो है इनके काम को सक्षम किया जा रहा है। लेकिन 14C के पास साइबर क्राइम नागरिक साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के प्रबंधक प्रणाली है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको इस तरीके की कॉल्स आती हैं तो तुरंत से ही 14C जो है जो कि डेडिकेट की गई है इस समय साइबर सिटीजन साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम को आप तुरंत से ही जो जानकारी है दें। आपको बताते चलें कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन और स्पेशल एक जो है पर्पस यूनिट उनका सेंटर का है कि उन्होंने लगभग 1200 करोड़ जो हैं वो अभी तक जो है वो जिस तरीके से लोगों के जा चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इस खबर को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कुछ कॉल्स रिसीव हो रही हैं या फिर जिनमें कुछ नंबर 245 और +84 या फिर इस तरीके के कुछ नंबर हैं, आप अलर्ट हो जाए। वो आपसे बड़े विनम्र से बात करेंगे, फिर आपको विनम्रतापूर्वक आपसे आपकी डिटेल जानेंगे और आपको नुकसान जो है वो पहुंच सकता है, आपकी जो पैसे हैं वो जा सकते हैं। तो इसलिए लगातार अलर्ट रहें। इस समय साइबर फ्राइड बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।